हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे लोग मज़े में होंगे। तो चलिए, ट्वेल्थ की सीरीज़ में अगर हम बात करें तो हमने गुडविल की कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर हम लोग का चल रहा था। उस चैप्टर में हमने देखा था कि भाई 3 मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने के हुए। ठीक है बात। पहला हमारे पास हुआ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड थे, दोनों कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। कल हम लोग फिनिश करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड विद द एवरेज प्रॉफिट और विद द सुपर प्रॉफिट, दोनों की हेल्प से हम लोगों से कल फिनिश करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की। ठीक है बात। अब देखिए, एक वर्ड है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हमने क्या करना है बच्चे, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड को यूज करते हुए हम हमने एक सुपर प्रॉफिट की बात करनी है। अब सुपर प्रॉफिट है क्या? ठीक है, तो एक डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन पर जाए तो लिखते हैं कि एक्सेस, ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट, राइट, हम लिखेंगे एक्सेस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी देखो एक समझते हैं आराम से। क्या लिखा है? एक्सेस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए अगर आप किसी बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं 10 लाख रुपए। ठीक है बात। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर आप लोगों ने 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय लगाई हुई है, कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए। अब हमें ये पता है भाई 10 लाख अगर मैं इस टाइप की बिजनेस में लगा रहा हूं तो मुझे ये पता है कि इस पर 10% का प्रॉफिट आता है मार्केट में। ठीक है, चल क्या रहा है मार्केट में ट्रेंड की। अगर एक बिजनेस मान लीजिए कपड़े की दुकान आप खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप खोलते हैं, तो आपने 10 लाख की कैपिटल लगानी है और उस पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुआ वो 10% का हुआ। ठीक है, तो मतलब इस 10 लाख लगाने पर आपको अल्टीमेट लेवल पर 1 लाख का प्रॉफिट होगा हर साल, ऐसी गारंटी है, क्योंकि 10% का रिटर्न है ऐसे बिजनेस में। ठीक है बात। तो ये जो 1 लाख रुपए ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। ठीक बात। आपने अंदाजा लगाया था कि हमें 1 लाख प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने 10 लाख की कैपिटल लगा के रखी हुई है, तो अल्टीमेट लेवल पर मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। बट आपने कमा लिए 1,20,000 रुपए। आपने कमा लिए 1,20,000। तो ये जो 20,000 का गैप बच्चे बीच का आया है ना, इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब जो आपने सोचा था वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। आपने सोचा था कि हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन अचानक आपको 1,20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इट मींस जो 20 से आप एक्सेस है ना, दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एक्सेस प्रॉफिट ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहता है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है बात। तो इसकी मीनिंग है ये सुपर प्रॉफिट की मेथड हमने यूज करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वहां पर समझते हैं कि भाई गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं किस तरीके से। तो देखिए क्या होगा अगर हम बात करेंगे गुडविल की। सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से अगर हम गुडविल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चे, गुडविल निकलेगी इसकी सुपर, यानी एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये रहेगा फॉर्मूला। ठीक है बात। अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज सुपर प्रॉफिट। एसपी जो लिखा है मैंने, दैट इज स्टैंड फॉर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है बात। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस कहते किसमें, होता क्या है। रही बात सुपर प्रॉफिट की, ये कैसे निकलेगा। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट को निकालना चाहेंगे तो सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ, हमने कहा था कि लिखा है ना एक्सेस प्रॉफिट ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट, हमने लिखा है एक्सेस प्रॉफिट ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला होगा एएपी, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो अमाउंट है जो आपने सोचा था कि हमें होने वाला है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया 10 लाख वाला, तो उस 10 लाख पर आप ये सोच के चल रहे थे कि मुझे 10 लाख वाले बिजनेस के अंदर कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट तो होगा। अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट सोचा था, वो 1 लाख आपका एनपी हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब आपको एक्चुअल लेवल पे प्रॉफिट कितना हुआ था वो मैटर करता है। अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था, हमें एक्चुअल लेवल पर 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था, सोचा हमने 1 लाख था, तो सोचा हुआ एनपी हुआ, और जो एक्चुअल में 1,20,000 हुआ वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है बात। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो एसपी का फॉर्मूला हुआ, अगर हम सुपर प्रॉफिट निकालना चाहें तो फॉर्मूला हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बात। अभी नॉर्मल कैसे निकलता है भाई, एक्चुअल एवरेज देखो कैसे निकलता है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इस कंपनी का ये है, एक बात, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो हमें अच्छे से बताया बेटा कि एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। जितने साल हमको दिए होंगे उतने साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा कि भैया
एवरेज प्रॉफिट है क्या, हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, बिल्कुल सेम यहाँ भी निकलेगा। रही बात नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो बेटा कैसे निकलता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखें कि कितनी आपकी कंपनी की है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखें, मल्टीप्लाइड बाई करें रेट, ठीक है, और अपॉन कर दें 100। ये जो रेट है इसका एक और नाम है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर भी इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने कितनी कैपिटल लगा के रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब एसेट, अगर आप टोटल एसेट मैंने लाइबिलिटी भी करते हैं ना तब भी कैपिटल की, कैपिटल एम्प्लॉयड एक नया नाम आ गया एम्प्लॉयड, अदरवाइज ये है कैपिटल। 11th में हमने सीखा था कैपिटल कैसे निकलती है तामझाम करके, जो A = L+C था ना फॉर्मूला, वो यहाँ बिल्कुल काम करेगा। मतलब जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी वहां पर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल किया था ना, तो सेम फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉय के लिए भी अप्लाई होता है, इससे निकल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉय। और दिया रहता है अदरवाइज एग्जाम इक्वेशन में, डोंट वरी। इनटू रेट बाय 100, रेट का मतलब हुआ कि कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस बिजनेस के अंदर आने वाला है। अगर आपने 10 लाख की कैपिटल लगा रखी थी, मैंने कहा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका 10% है, मतलब मुझे 1 लाख रुपए आने की पूरे चांसेस हुए, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुआ। तो नॉर्मल प्रॉफिट बेटा इस तरीके से निकलेगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर निकल गया, दोनों को माइनस करो, सुपर निकल गया। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन रहता है, मल्टीप्लाई करके आपके आंसर आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है बात। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है बात। एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, ठीक है बात। तो क्वेश्चन हमारे पास 2021 का जो नई बुक, बिल्कुल नई वाली जो बुक है, 22 का जो एडिशन हमारे पास है ना, उसी से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 22 की बुक अरेंज हो चुकी है, तो आप 22 का एडिशन देखिएगा, उसमें 15th वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। 15th नंबर का क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक से। क्वेश्चन देखो मैंने फ्लैश कर दिया, क्वेश्चन आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है बात। चलिए, लिखा है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड भानु इज ₹10 लाख, यानी जो कैपिटल है फर्म कि अनुज और भानु की एक फर्म, सॉरी बैनु की फर्म है, भानु नहीं है, अनुज एंड बैनु की जो कैपिटल है फर्म की वो बेटा 10 लाख रुपए है, ठीक है। समझते हैं आराम से, तोड़ के समझते हैं बेटा। 10 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है कंपनी की, अनुज और बैनु की एक कंपनी है, इसकी 10 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है, ठीक है बात, ठीक है यहाँ तक की बात। अगला दिया है एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इस 10 लाख पर 15% का एनआरआर हुआ, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आने के चांस हुए, ठीक है। 10 लाख रुपए की कैपिटल दी है और 15% का दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अगले ये कहता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया है, एक साल में 3 लाख रुपए होता है, और अगले साल इसने दिया है भाई 3,60,000 रुपए प्रॉफिट हम लोग को रहता है, ठीक है बात। और अगले साल ये कहता है कि प्रॉफिट हुआ 4,20,000 रुपए। बेटा अब ये बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म is to be valued at the basis of 2 year purchase, तो 2 year purchase यानी हमको 2 year purchase भी दे रखा है, हमको 2 year दे रखा है कि जो परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है वो 2 दे रखा है, और बोला है कि ठीक है कि सुपर प्रॉफिट की हेल्प लो और गुडविल को कैलकुलेट करो। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन बेटा गिवन है, ठीक है बात, समझते हैं आराम से। हाँ देखिए, गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। मतलब हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ 2 गिवन है, सॉरी 2 हमको दे रखा है, और एसपी हम लोग को चाहिएगा। एसपी निकलता कैसे है, एसपी का मतलब हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल चाहिएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा, दोनों को माइनस करेंगे, एसपी निकलेगा, तब यहां रखेंगे ना बात। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड की, फर्म की कैपिटल है कितनी, तो दिया है कि कैपिटल फर्म की 10 लाख रुपए है, तो यहाँ 10 लाख रुपए लिखो, ठीक है। 10 लाख यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाई रेट किया, रेट भाई आपका 15% का है, 15% अपॉन 100 है ना। अगर आप इसे काटेंगे तो आएगा बेटा ये 15, 1, 2, 3, 4 है ना, तो ये आएगा 1,50,000 रुपए का आपका आ गया बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। बात करें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल तो आ गया, एक्चुअल एवरेज चाहिएगा। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर्स, इन सबका टोटल करना होता है, यानी 3 लाख, ठीक है, प्लस 3,60,000 और प्लस 4,20,000, ठीक है बात, डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को निकालने का तरीका बड़ा सिंपल हुआ, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो 3, 3, 6,
4 10 और 10, तो 10,80,000 बट्टे 3 आ रही है ना। अच्छा, इसमें एक बात और, सॉरी, एक बात और दी हुई है, उतना मैंने मिस आउट कर दी। देखिए कह रहा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा, इसमें एक बात हमने बेटा मिस कर दी। यहाँ लिखा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख, वो तो हमने ठीक है लिखा हुआ है। फिर एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15% दिया, ये भी हमने ठीक किया। उसके बाद इसने कहा कि एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹60,000। एक बात यहाँ मेरा मिस हो पड़ी कि हमने पार्टनर्स को सैलरी भी प्रोवाइड करनी है 60,000 रुपए हर साल। अब सोच के देखो, 60,000 प्रॉफिट, जब 60,000 की हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे ना अपने पार्टनर्स को, तो क्या रहा होगा भाई, 60,000 यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा अल्टीमेट लेवल पर। ठीक है, अब 60,000 माइनस करना पड़ेगा भाई कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। हमें 60,000 माइनस करना पड़ेगा बच्चे 3 साल के लिए। ठीक है बात, ठीक है। तो एनुअल सैलरी लिखा है कि 60,000 रुपए है, दोनों की ईच लिखा हुआ है, मतलब 60,000 एक की, 60,000 एक की, 1,20,000 माइनस होगा यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मतलब अगर हम देखें ना अल्टीमेट लेवल पर, तो ये 3 3 6 6 4 10 और 10,80,000 रुपये आ रहा है अदरवाइज हमारा, है ना। 10,80,000 रुपये आ रहा है, माइनस कर दीजिए आप। 60,000 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 60,000 का सैलरी हुई 2 लोगों की, तो 1,20,000 है ना। 12 दूना 24, 12 36, यानी 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 कहाँ से आया समझ में आ रहा। 60,000 का सैलरी था 2 लोगों का, ईच लिखा हुआ है, मतलब 60,000 एक का, 60,000 एक का, तो 1 साल का 1,20,000 हो गया। हम एवरेज निकाल लें 3 साल का, तो मैंने इकट्ठे ही माइनस कर दिया, 12 दूना 24, 12 36 करके, तो 360 और डिवाइडेड बाय हम 3 कर लेंगे। ठीक है बात। तो अगर हम देखें तो क्या आएगा इसका आंसर, ये आ गया 4 0, 8 से 6 गया तो 2 और 10 से 3 गया तो 7, यानी 7,20,000 बट्टे 3। ठीक है, 1272 और तुम्हारा हो गया ये बेटा 2,40,000। ये अल्टीमेट लेवल पर 2,40,000 का आपका बेटा एवरेज निकल के आया। ठीक है बात। तो 7,20,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा 2,40,000 रुपये निकल कर आएगा। अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमारा बेटा निकल कर आया वो आया 2 लाख। ठीक है, 2,40,000 मैं यही कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया बेटा 1,50,000। ठीक है, अब देखिए इतने से सुपर है, अब इतना चल रहा है आपका मामला सुपर वाला। 1,50 आपने सोचा हुआ था, लेकिन आपको 2,40 हो गया, तो एक्सेस अमाउंट हुआ ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, हम लोगों ने लिखा हुआ था। तो 2,40 से 1,50 अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा बेटा 90,000 रुपए। ठीक है, अल्टीमेट लेवल पर आए बच्चे 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए हमारा निकला सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ अगर हम रखें, ठीक है, थोड़ा मेरा सीक्वेंस गड़बड़ा गया है जगह की वजह से, तो 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा हमको दिया था 2 करिए, ये आ गया आपका 1,80,000। तो जो गुडविल बेटा आपकी आई वो कितनी आई बच्चे, 1,80,000 आपकी गुडविल आ गई। ठीक है बात, आई होप क्लियर हुआ हो फंडा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन फिर विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखा है कि टोटल, देखो 17वां क्वेश्चन है, 17th वाला क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक से, बिल्कुल लेटेस्ट वाली जो बुक है 2022 का जो एडिशन है, उसमें क्वेश्चन है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 लाख। यानी हमको कैपिटल फर्म की बेटा 1 लाख रुपए दे दी है, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जिससे नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का निकलता है, वो हमको दिया है बच्चे 1 लाख रुपए कि कैपिटल भैया इन लोगों की 1 लाख रुपए, 3 पार्टनर है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं हुआ। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी जो 15% है वो आपका है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो मार्केट में इस बिजनेस के अंदर आप 1 लाख रुपए लगाएं तो आपको 15% का प्रॉफिट हो उसके बेस पर। ठीक है बात। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹30,000, 36,000 और 42,000। तो 30,000, 36,000, 42,000, तो 30,000 एक बारी, 36,000 एक बारी और 42,000 बेटा एक बारी, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक बात। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है। ठीक है, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेकर हमें बेटा गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है बात। हमें इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से, क्वेश्चन बहुत बिंदास क्वेश्चन है। 1 लाख की कैपिटल दे रखी है, 15% का उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, 30, 36, 42 3 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज निकाल देंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भाई 2 दे रखा है। अब अगर बात करें सुपर प्रॉफिट के अंदर तो गुडविल निकलती कैसे है, तो गुडविल का फॉर्मूला हुआ बच्चे, फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हुआ ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए, सुपर प्रॉफिट हमें निकलता भाई कैसे है सुपर प्रॉफिट के लिए। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो उससे पहले हमें एक्चुअल एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। ठीक है बात।
हम सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा इससे भाई। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि 1 लाख रुपए, तो 1 लाख यहाँ लिखा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100, तो ये 15/100, ठीक है बात। ये आपका निकला बच्चे 15,000 रुपए, तो ये 15,000 रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है बात। करते हैं बात अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो भाई वो कैसे निकलता है, तो हमने कहा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारे साल के प्रॉफिट को ऐड करो यानी 30,000 रुपए, ठीक है, प्लस हमारा 36,000 हमको दिया हुआ है, और प्लस हमको दे रखा है 42,000 रुपए, है ना। बात करें अगर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तब हमारा निकलेगा बच्चे एवरेज, ठीक है बात। तो अगर हम बात करें तो 30 30 60 और ये हो गया आपका 1 लाख और 1 लाख, है ना। तो ये अल्टीमेट लेवल पर 30 30 30 60 हो गया, और 60 40 आपका 1 लाख, और 1 लाख 2,000 यहाँ 100 और 1 लाख 8,000, तो प्रॉफिट आपका 1 लाख 8,000 रुपये आया अल्टीमेट। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 6 18, यानी 36,000 रुपये आपका ये एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 36,000 रुपये, ठीक है बात। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बेटा कितना है, 36,000 रुपये आया, और नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कितना है, 15,000 रुपये, ठीक है। और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें तो वो था बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, एनपी। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बेटा कितना आया हमारा, 36,000 रुपये आया, 36,000 आपने यहाँ पर रखा। एक्चुअल जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो कितना आया बच्चे, 15,000 रुपये आया, वो यहाँ रखा। तो 36 से अगर आप 15 माइनस करें तो 6 5 11, 15 6 से 5 गया तो 1, 3 से तो 21,000 रुपये आपका, ठीक है। 21,000 रुपये आपका बेटा क्या आया, सुपर प्रॉफिट आता है। अब यहाँ पर रखेंगे, अब 21,000 का सुपर प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखा है, तो इंटू 2, तो बेटा ये आ गया आपका 42,000 रुपये, ठीक है बात। तो ये 42,000 रुपये की आपकी गुडविल आई है बच्चे, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट है नहीं कि जो पॉसिबल ना हो करना आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा कोई लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है, मतलब, है ना। तो प्यार से करते जाइए, क्वेश्चन बनते जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक बात। आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। चलिए एक 18th वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन आप देखो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, ठीक है। एक बिजनेस की बात करिए भाई, एक बिजनेस की हमको कहानी दे रखी है कि उसका जो बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है बेटा, वो जो एपी है बेटा, वो आपका 8 लाख रुपए है, ठीक है बात। तो ये आपका 8 लाख रुपए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दे रखा है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट हमको दे रखा है, एनआरआर जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 10%, ठीक है। ये तो बेटा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख रुपए, और फिर बोला है कि द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी अगर ऐसा ही बिजनेस आप करते हैं तो इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, ठीक है बात। द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखे हैं 22 लाख और 5,60,000। बात करें एसेट्स की, मतलब ए फॉर एसेट्स लिख रहा हूं मैं, तो एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 22 लाख रुपए, ठीक है। और ऐसे ही लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है बेटा, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 5,60,000 रुपए, ठीक है बात। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज बाय सुपर प्रॉफिट। तो हमने 2.5 लगाना है बेटा, ये 2.5 हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ठीक है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है भाई, देखो इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है दैट एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट रहा वो बेटा 8 लाख रुपए रहा, यानी एक्चुअल प्रॉफिट तो हम निकालेंगे लेकिन एवरेज प्रॉफिट हमको निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमको दे दिया है ऑलरेडी। फिर दिया कि एनआरआर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा इट विल बी 10% होगा, वो 10% होगा आपका। और फिर दिया है कि जो भाई एसेट्स है वो आपकी 22 लाख रुपए है और लाइबिलिटी आपकी 5,60,000 रुपए है, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर इट विल बी 2.5, है ना। और हमें मेथड यूज करना है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है बात। अगेन बात करें हम गुडविल कैसे निकालते हैं, तो गुडविल का फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या बेटा, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है बात। नंबर ऑफ ईयर परचेस हुआ, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस फॉर्मूला हुआ। अच्छा, अब हमें सबसे पहले तो चाहिए बेटा, देखिए इससे तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमको चाहिए होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। अब एक्चुअल एवरेज हम लोग को दे रखा बेटा 8 लाख रुपए है, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है वो 8 लाख रुपए आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमको नहीं दिया। नॉर्मल निकालेंगे हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, है ना, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाई करते हैं रेट और अपॉन करते हैं बेटा 100, ठीक है बात। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब सोचिए कैपिटल आपके पास गिवन नहीं है,
अब कैपिटल का एक फॉर्मूला हमारे पास 11th में हुआ करता था, ठीक है। अगर हम देखें वो इक्वेशन थी A इक्वल्स टू L प्लस सी, हमें निकालनी है बेटा C। तो इस L को यहां शिफ्ट कर दो, यानी एसेट्स से अगर लाइबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो कैपिटल निकलेगी बेटा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट्स हमारे पास बेटा कितनी है, 22 लाख रुपए की है, तो 22 लाख की हमारे पास एसेट्स हो गई, लाइबिलिटी हमको दे रखी है 5,60,000 रुपए की, ठीक है बात। तो ये हमारा अल्टीमेट लेवल पे बेटा आएगा, ठीक है बात। हाँ, क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हमने कुछ मिस ना किया हो बस। तो 22 लाख हमारे पास एसेट्स आ गई हैं और 5,60,000 की बेटा लाइबिलिटी हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, ठीक है बात। तो देखिए कितना निकलेगा ये आपका 3 जीरो ये वाला आ गया और आपका 1 जीरो ये है ना, और यहाँ पे 10 से 6 गया तो 4, और यहाँ पर आपका 1 रहा तो 11 से 7 6 5 11, आई थिंक 16,40,000 रुपये आने चाहिए, है ना। 16,40,000 रुपये आ रही है, ठीक है, 16,40,000 रुपये। उसके बाद हमारा देखो अब यहाँ पे हम लिखे हैं 16,40,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई, मल्टीप्लाई बाय रेट हमको दिया बेटा 10%, ठीक है, अपॉन हुआ 100, ये हमारा निकला, ये जीरो कटे है ना, तो ये निकला 1,64,000। तो ये हमारा बेटा क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000, ठीक है बात। तो 8 लाख से अगर 8 लाख ये घटाएं तो 3 जीरो तो एज इट इज आ रहे हैं, और यहाँ पे 10 से 4 गया 6 आया आपका, यहाँ 9 रहा, 9 से 6 गया तो 3 आया, है ना, और यहाँ रहा बेटा 7, 7 से 1 गया तो आपका 6 आया, तो 6,36,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है बेटा। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है बच्चे, 6,36,000। अब 6,36,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, 6,36,000 और मल्टीप्लाई बाई 2.5 आप लोग करेंगे, ये आपका आएगा बच्चे, ये आपका आएगा अल्टीमेट लेवल पर, ठीक है, 15,90,000 रुपये आ रहा है। तो 15,90,000 रुपये की आपकी बेटा इस फर्म की गुडविल है, ठीक है बात। आई होप तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, है ना, और अगर हमें फॉर्मूले पता है और चीज़ें पता है कि निकलती कहाँ से हैं, कैसे किस तरीके से निकाली जाती हैं, तो बेटा फिर आपके लिए चीज़ें बड़ी इजी रहेंगी, इजी गोइंग रहेंगी, टफ अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है बात। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड भी फिनिश हुआ, तो कल हम लोग करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, और जो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर ही सुपर प्रॉफिट का भी यूज करना होता था, तो वो लोग हम वो क्वेश्चन और उन टॉपिक पर हम चर्चा कल करेंगे। कल हम इस वाले चैप्टर को फिनिश करते हुए देन मूव करेंगे, ठीक है बात। और साथ साथ आपको सैटरडे या संडे जब भी हम लोग को छुट्टी का रहता है, तो उस दिन हम सैंपल पेपर को करने की शुरुआत आप लोग करेंगे। कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, तकरीबन 35 एमसीक्यूज आपके पास आ चुके हैं, ठीक है बात। और अभी जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आए हुए हैं और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसमें एसर्शन एंड रीजन के भी ऊपर भी काफी कहानी कही गई है। मतलब हर एक पेपर में लगभग 4 से 5 एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उनमें मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, क्या ट्रिक उनको सॉल्व करने की है, ठीक है बात। तो चलिए इतना आप लोग तब तक रिवाइज करिए, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।